ऋषिवर मतंग ने सावधान रहने को कहा था। मैं पूर्ण सजगता से सबकी देखभाल करूंगा। हनुमान, आओ पुत्र, तुम भी थोड़ी देर विश्राम कर लो। नहीं माँ, मैं क्लांत नहीं हुआ हूँ। मैं आप सबकी रक्षा करने के लिए ही यहाँ खड़ा हूँ। वन्य प्राणियों का भी संकट हो सकता है ना। आप सब विश्राम कीजिए। छाया तो पिताश्री की ओर बढ़ रही है। कहीं पिताश्री नहीं। हाँ? पिताश्री, क्या हुआ हनुमान? आओ पुत्र, तुम भी कुछ देर विश्राम कर लो। किंतु मुझे चिंता हो रही है पिताश्री, हम समय पर पहुंच नहीं पाएंगे। चिंता मत करो पुत्र, समय रहते हम लोग पहुंच जाएंगे। चलो चलो उठो, सब लोग पुनः ससज्जित हो जाओ। संध्या काल से पूर्व हमें पर्वत श्रृंखला पार करनी है। चलो चलो शीघ्र चलो पुत्र हनुमान, चलो। ये परछाई कहीं कालदेव के दूत ही तो नहीं है। मुझे पूर्ण रूप से सजग रहना होगा। चलो मित्र हनुमान। तुम जाओ, मैं आता हूँ। सावधानी से, इस ओर खाई है। रुक जाओ। ये परछाइयाँ पुनः आ गई। ये तो पिताश्री की ओर बढ़ रही है। पिताश्री,
ये कैसी ध्वनि है? ये क्या? ये तो भैंसों का झुंड भागता हुआ आ रहा है। हनुमान, मैं इन भैंसों को रोकने का प्रयास करता हूँ। तुम सबको रास्ते से हटाओ। जी पिताश्री। इस ओर आइए सब, और इस ओर सब पीछे हटिए। शीघ्रता कीजिए, पीछे हटिए सब। तुम उस ओर जाओ। जी महाराज। शीघ्र करो हनुमान, शीघ्र। जी पिताश्री।
हनुमान, क्या हुआ पुत्र? पिताश्री, हनुमान, इतने भयभीत क्यों लग रहे हो? क्या सोच रहे थे? हनुमान, तुम्हें पहले कभी इस तरह चीखते हुए नहीं देखा। क्या हुआ? नहीं नानी, कुछ नहीं हुआ, मैं ठीक हूँ। कल से देख रही हूँ तुम किसी चिंता में डूबे हुए हो। कहीं वो कल वाले स्वप्न ने तुम्हें व्याकुल तो नहीं कर रखा है? अब कैसे बताऊं मैं कि क्या हुआ है? हनुमान, जब किसी भी समस्या का हल निकालना हो तो उसके विषय में बात करनी चाहिए, अन्यथा यूं ही व्याकुल रहोगे पुत्र। बोलो, क्या बात है? मैं बताता हूँ। हनुमान को दुष्स्वप्न आ रहे हैं, जिनके कारण चिंतित रहता है हमारा मित्र। सच सच बताओ पुत्र, क्या दिखाई देता है तुम्हें स्वप्न में? माँ, स्वप्न से चिंतित होकर ही मैं ऋषि मतंग से मिला था। उन्होंने मुझे इस यात्रा का उपाय बताया है। उस सपने के पश्चात ही तो ध्वज गिरा था भवन से। जिससे कि तुमने केसरी जी की जान बचाई थी। ये तो बहुत बड़े अशुभ संकेत हैं। काली छाया एवं भैंसे, ये तो यम के प्रतीक है। हमें और सावधान रहना होगा। ध्वज का गिरना, स्वामी का स्वप्न में चट्टान से गिर जाना, मुझे तो बहुत भय लग रहा है स्वामी। उचित होता कि हम भवन में ही रहते। माँ की बात मानकर यदि सब लौट गए तो परिवार का संकट दूर कैसे होगा? परंतु अंजना, इस तरह तीर्थ यात्रा अधूरी छोड़कर लौटना भी तो अशुभ है। मुझे तो भय लग रहा है स्वामी, न जाने आगे कौन से संकट का सामना करना पड़े। संकट से बचने के लिए यदि मतंग ऋषि ने कोई उपाय बताया था तो उसके पीछे कुछ रहस्य होगा। हाँ पिताश्री, ऋषि मतंग ने बताया था कि यदि हम महामृत्युंजय महादेव के मंदिर में जाएं और उस मंत्र की पूजा करें तो हमारे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। वहाँ जाना ही चाहिए। आप सब भयभीत ना हो उठे, इसीलिए हनुमान ने किसी को भी स्वप्न के बारे में नहीं बताया। हनुमान की चिंता उचित है, सबका भयभीत होना भी स्वाभाविक है,
मुझे ही सबको हतोत्साहित होने से बचाना होगा। आश्चर्य है, आप लोग स्वप्न मात्र से ही इतने भयभीत हो रहे हैं। हम लोग भगवान भोलेनाथ के तीर्थ पर जा रहे हैं। भगवान शिव में आप सब ध्यान लगाइए, वही हम सबकी रक्षा करेंगे। किसी भी शुभ कार्य के मार्ग पे बाधाएं तो आती ही हैं। जो उन बाधाओं को पार करके निकल जाते हैं, उसे ही शुभ और उत्तम फल की प्राप्ति होती है। क्योंकि शुभ कार्य का परिणाम भी शुभ ही होता है। हर हर महादेव, 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 हर हर महादेव। त्याग दो सारा भय, छोड़ दो सारे अशुभ विचार और मन में भगवान भोलेनाथ की मूर्ति धारण करके आगे बढ़ो। हमें समय रहते यात्रा पूर्ण करनी है। चलो चलो, चलो चलो। सबके रक्षक मारुति बीरा, परम सुचिंतित अति बलभीरा। स्वजनों के सेवक हनुमान, परम कृपालु स्नेह की खान। ध्यान धरे पतंग मुनि वचना, संकट मोचन रचते रचना। हनुमत जागृत है जिसके हित, सदा सुखी वे रहे अपरि। जिस प्रकार रात्रि का अंधकार छाने के पहले ही दीपक जलाकर प्रकाश की व्यवस्था की जाती है, ठीक उसी प्रकार ही यदि कोई संकट आने का संकेत हो तो उस संकट का सामना करने या उससे बचने की व्यवस्था अग्रिम रूप से करने वाला मनुष्य ही जागृत माना जाता है। ऐसा दूरदर्शी योद्धा ही संकट पर विजय पाता है और दुखों से मुक्त होकर सुख को प्राप्त करता है। ये पर्वत, ये मार्ग तो कुछ स्वप्न जैसा ही है। कहीं कुछ हो ना जाए। किंतु यहाँ स्वप्न की भांति पर्वतीय दर्रा एवं खाई नहीं है। हनुमान, क्या हुआ पुत्र? पुनः कुछ सोचने लगे पुत्र? कर्म करने से चिंता मिटती है। चले चलो। ये छाया, रुक जाइए। धरती में कंपन। ये तो भूकंप आ रहा है। स्वामी,
प्रतीत होता है कोई भयानक आपदा आने वाली है। महाराज, ये क्या हो रहा है? महाराज बचाइए! हाँ महाराज बचाइए। संभल कर, संभल कर, अंजना! सब सावधानी से पीछे खाइए। ये तो पर्वत में विस्फोट हुआ है। चट्टानें उड़कर कहीं भी गिर सकती है। बचो चट्टान की मलबों से। हनुमान, ये कैसा संकट उत्पन्न हो रहा है? ये कैसे विचित्र सी आवाज है। रुक जाइए पिताश्री, सब अपने स्थान पर ही रहिएगा। ये तो पृथ्वी धंसने लगी है। सब लोग सावधान रहना, सतर्कता से काम लेना। काल का दंड अपना कार्य कर रहा है। शीघ्र ही केसरी के प्राण हर कर ले आएंगे हमारे यमदूत। नियम है तो यम है। कुछ भी हो जाए, कोई अपना स्थान मत छोड़िएगा। अब क्या होगा हनुमान? आसपास से धरती धंस चुकी है। अब तो इसी चट्टान का आश्रय है, ये कभी भी धंस सकती है। हनुमान कैसे बच गया मेरा हनुमान? देखो मित्र। संभल के, बाल को संभल के। हनुमान संभल के। अंजना, बाल को संभल के। सब एक दूसरे का हाथ पकड़े रहे। संतुलन बनाए रखो। ये चट्टान भी एक छोटे से आधार पर झूल रही है। कभी भी कुछ भी हो सकता है। माँ, आपने ही मुझे सीख दी थी, अंतिम श्वास तक आशा को नहीं छोड़ना चाहिए। बहुत अच्छे पुत्र।
विजय प्रयास करने वालों को ही मिलती है। जो करना है शीघ्र करो। किंतु कुछ भी हो जाए, आप सब अपना स्थान मत छोड़िएगा। माँ! हनुमान, तुम मेरी चिंता मत करो। तुम सबको रक्षित करने का प्रयास करो। किंतु मैं क्या करूं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। हे महादेव, हे प्रभु, अब आप ही रक्षा कीजिए। यदि कोई अदृश्य शक्ति हनुमान के परिवार को हानि पहुंचाना चाहती है, तो हनुमान ने मुझे भी मां माना है। मेरे प्राण ले लो, किंतु हनुमान के परिवार को इस कष्ट से मुक्त कर दो। न जाने ये कैसी देवी आपदा आन पड़ी है, कोई कुछ कर भी नहीं पा रहा है। अपने स्थान पर पत्थर रखकर उड़ने का प्रयास करो। कुछ तो करो हनुमान। किंतु मैं क्या करूं? यदि मैं यहाँ से हिल गया तो ये पूर्ण चट्टान असंतुलित होकर गिर सकता है। काल जब कुपित होता है हनुमान, तो मनुष्य को बचने का कोई मार्ग नहीं मिलता। ऐसा ही होता है काल का दंड। हनुमान, तुमने सबके संकट का मोचन किया है। तुम ही इस संकट से हम सबको बचा सकते हो। तुम्हें कुछ करना ही होगा मित्र। हम सबकी रक्षा तुम्हें ही करनी है। कुछ करो मित्र। हनुमान, मैंने तुम्हें असहायता का पाठ नहीं पढ़ाया है। सोचो पुत्र कि तुम क्या कर सकते हो। हाँ माँ, असहायता पराजय का द्वार होता है। मैं कुछ करने का प्रयास करता हूँ। हमारा मस्तिष्क असीम शक्तियों का भंडार है। आवश्यकता है तो उन्हें पहचान कर उनका प्रयोग करने। मस्तिष्क के एक भाग को जल पात्र पर केंद्रित करो और दूसरे भाग को उल्का पिंडों पर। इस अभ्यास से ही तुम भावी जीवन में मन को एकाग्र करके एक साथ अनेक कार्य करने की दक्षता प्राप्त कर सकोगे। मन, आत्मा और बुद्धि के संतुलन को समझ पाओगे। मुझे कुछ करना ही होगा। सखा! सब स्थिर होकर अपना संतुलन बनाए रखिए। चलो सखा। हाँ। कालदेव के कठिन प्रयास विफल करे हनुमत सब प्रयास। अडिग अचल यम देव कठोर, हनुमत निर्मल भाव विभोर। मारुति संबालक संग ऐसा, काल खेलते खेल ये कैसा। कौन कहे क्या हो परिणाम, मारुति महिमा ललित ललाम। ये गाथा महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। नहीं हनुमान, तुमने पुनः बचा लिया उन्हें। किंतु काल के हाथ बहुत लंबे हैं।
जिनसे मुक्ति पाना असंभव है। पुनः होगा मेरा प्रहार और तब तुम नहीं बचा पाओगे अपने पिता को। नियम का पालन सबको करना ही होगा। संकट मोचन हनुमान की जय। 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 माँ, पिताश्री, हनुमान मित्र हमारा, हनुमान हनुमान हमारे मित्र हनुमान की जय। हनुमान ने दोनों स्वप्न में मुझ पर संकट देखा था। ध्वज भी मेरे ऊपर गिरने वाला था। कहीं ये संकट मेरे कारण तो नहीं आया सब पर। हनुमान, क्या हुआ पुत्र? अब तो संकट टल गया है। किंतु पिताश्री, यदि संकट नहीं टलता तो? आप सब इस यात्रा पर मेरे कारण आए हैं। मेरे सारे मित्र भी मेरे ही कारण आए हैं। यदि कोई अनर्थ हो जाता तो? आप सबके प्राण भी संकट में पड़ गए थे। किंतु मित्र, इसमें तुम्हारा क्या दोष? मित्र, तुमने तो हम सबके संकट हरे हैं। पुत्र हनुमान, स्वप्न के कारण ऐसा सोच रहे हो ना? ये विचार मेरे हृदय में भी आया था, किंतु भूकंप आदि तो प्राकृतिक आपदा है, कभी भी आ सकती हैं। इन विषयों को लेकर भयभीत नहीं होना चाहिए। और यदि ये किसी विशेष कारण से हो भी रहा है तो ये संकट तीर्थ यात्रा पूर्ण होने पर ही टल पाएगा। हाँ माँ, अब हमें प्रस्थान करना चाहिए। नहीं, कोई आगे नहीं जाएगा। नहीं, कोई आगे नहीं जाएगा। आगे की यात्रा मैं पूर्ण करूंगा। आप सब यहीं से वापस लौट जाएं। किंतु स्वामी। नहीं, मैं अपने कारण सबके प्राण संकट में नहीं डाल सकता। मैं अकेला ही आगे जाऊंगा। आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? आपको छोड़ के कोई नहीं जाएगा। यदि कुछ होना ही है तो हम सबको होगा। हाँ स्वामी, आपको अकेले नहीं जाने देंगे हम। बस, ये मेरा निवेदन नहीं, मेरा आदेश है। कोई आगे नहीं जाएगा। राजा हूं मैं, मेरे आदेश का पालन किया जाए। बुद्धिमान है केसरी। परिवार को संकट से बचाकर आत्मत्याग को अग्रसर होना परिवार के मुखिया का कर्तव्य है। आप अपना कर्तव्य निभाइए केसरी।
हम अपना कर्तव्य निभाएंगे। आपने हमारा मार्ग सुगम कर दिया है। नियम है तो यम है। पिताश्री, आपका पितृधर्म एवं राज्य धर्म है सबकी रक्षा करना। और आपने मुझे भी सीख दी थी, मनुष्य को धर्म का निर्वाह प्राण प्रण से करना चाहिए। फिर क्या मुझे अपना पुत्र धर्म नहीं निभाना चाहिए? आप पर आसन संकट देखकर हनुमान कैसे आपसे विमुख हो सकता है? सुख दुख के कच्चे धागों के अटूट बंधन मैंने आपसे बांधे हैं स्वामी। आपका सुख दुख, आपका संकट मेरा भी सुख दुख और संकट है। और मुझे अपने पतिव्रत धर्म का निर्वाह भी करना है। महाराज, प्रजा राजा का परिवार होती है। आपने भी तो हमें बंधु बांधव कहा था। बंधु बांधव का दायित्व हमें भी निभाना होगा। पिताश्री, यदि मैं संकट में होता तो आप मुझे छोड़कर चले जाते। सुख दुख दोनों जीवन राग, विधि सब रचते राग विराग। स्वजन साथ तो सच्चा भाग्य, ऐसे में वन भी है राज्य। अपनों का सुख पावन धर्म, स्नेह भाव ही जीवन मर्म। रखते हर पल सबका ध्यान, जग में श्रेष्ठ स्वजन हनुमान। मुझे जो होना है हो जाए, किंतु मेरे कारण यदि आप सबके प्राण संकट में आएंगे तो मुझे बहुत कष्ट होगा। सुख में तो सब साथ देते हैं, अपनों की पहचान दुख में ही होती है स्वामी। सुख आपस में बांटने से बढ़ जाता है और दुख अपने बांट ले तो कम हो जाता है। पिताश्री, आपने ही तो सीख दी थी कि एकता में शक्ति होती है। हम सब मिलकर इस संकट का सामना करेंगे। किंतु मैं तुम में से किसी को भी संकट में नहीं डाल सकता। पिताश्री, हनुमान भी आपका ही पुत्र है। हनुमान आपको इस संकट में छोड़कर नहीं जा सकता, भले ही आप हनुमान को आज्ञा के उल्लंघन का दंड क्यों न दे दे। मेरा तो सर्वत्र तुम हो पुत्र। तुम्हें दंड देने का अर्थ है स्वयं को दंड देना। हम सबको साथ चलने की अनुमति दे दीजिए पिताश्री। ठीक है, हम साथ चलेंगे। हर संकट का सामना हम साथ मिलकर करेंगे। अब मुझे हर क्षण सतर्क रहना होगा। अपने माता पिता, हम साथ चलेंगे। हर संकट का सामना हम साथ मिलकर करेंगे। अब मुझे हर क्षण सतर्क रहना होगा। अपने माता पिता और परिजनों का ध्यान रखना होगा। हम साथ साथ हैं। किंतु महाराज, एक बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न हो गई है। संपूर्ण खाद्य सामग्री भूकंप में नष्ट हो गई है। भूकंप और पर्वत के फटने से बैल बेकाबू हो गए थे और वो उसी ओर भागे थे जिस ओर पर्वत फटा था। कोई बात नहीं, वन के कंदमूल हमारा भोजन होंगे। जलाशय से हम जल प्राप्त करेंगे। किंतु अभी संध्या होने को है। रात्रि हम यहीं विश्राम करेंगे। प्रातः होते ही नई स्फूर्ति के साथ
हम अपनी यात्रा पुनः आरंभ करेंगे। पिताश्री, हर संकट में आपकी ढाल बनकर खड़ा रहूंगा। केसरी की ढाल बनकर खड़ा है हनुमान, उसे केसरी से दूर करना होगा। किंतु कैसे महाराज? अब तो हनुमान पूर्णतः सजग होकर केसरी की रक्षा कर रहा है। कैसे दूर करेंगे आप उसे उसके पिता से? काल सदैव मृत्यु देता है, वो किसी मिश से ही। और इसके लिए मैं किसी भी देवता या प्रकृति के सहायक तत्वों को आज्ञा दे सकता हूँ। जैसी आपकी इच्छा महाराज। बताइए किसे संदेश भेजूं? मैं कालदेव की बात का समर्थन करता हूँ। जो नियम तोड़ेगा वो दंड का पात्र तो होगा ही। अग्नि तत्व, अग्निदेव को संदेश भेजिए। उनसे कहिए कि प्रातः काल मैं उनसे भेंट करना चाहता हूं। जी प्रभु। अंजना, कुछ देर विश्राम कर लो। सावधान रहना होगा हनुमान। हनुमान सावधान एवं सजग रहेगा। पिताश्री पर कोई संकट नहीं आने देगा हनुमान। महाराज, अंजना, उठो, चलने की तैयारी करो। चलो मित्रों, सज्जित हो जाओ, हमें आगे बढ़ना है। समय रहते यात्रा पूर्ण करनी है। कोई अनहोनी ना हो, इसके लिए हर क्षण सतर्क रहना होगा मुझे। हे प्रभु, सारे संकट मुझे दे देना, किंतु मेरे परिवार पर कोई संकट ना आए। सैनिक। जी माता जी। जल हो तो ला दो, प्यास लगी है। प्रतीत होता है नानी एवं आचरिका मौसी बहुत क्लांत हो गए हैं। क्या हुआ नानी? क्षमा करें माता, जो जल था वो प्रातःकाल ही समाप्त हो गया। किंतु जल तो चाहिए, हम सबको ही प्यास लगी है। हाँ, हमें भी प्यास लगी है। जल तो आवश्यक है,
किंतु कोई बात नहीं, मैं अभी जला देता हूँ। देखो, ये वाशकल्य राज्य है। मैं इस राज्य से परिचित हूँ। वाशकल्य नामक राक्षस राजा है इस राज्य का। ये वही वाशकल्य राक्षस है जिसके भाइयों को हनुमान ने पराजित किया था जब उन्होंने अंजना का अपहरण करने का प्रयास किया था। हमें यहाँ बड़ी सावधानी से आगे जाना होगा। जितना शीघ्र हम यहाँ से निकलेंगे उतना ही अच्छा होगा। किंतु पिताश्री, नानी, माचरिका मौसी, सबको प्यास लगी है। चल तो मुझे लाना ही होगा। हम इस पर्वत को पार कर लें तो उस ओर हरे भरे वृक्ष भी हैं और जलाशय भी। हमें हिम्मत करनी होगी और शीघ्र ही इस चढ़ाई को पार करना होगा। चलो। मैं हनुमान के विरुद्ध नहीं हूँ कालदेव, किंतु प्रकृति के नियम को जो तोड़ता है उसे दंड मिलना ही चाहिए। सृष्टि के पांचों तत्व पृथ्वी, जल, समीर, आकाश और अग्नि, सबको इस नियम का कठोरता से पालन करना ही चाहिए। अग्निदेव, जिस प्रकार मनुष्य के कर्म फल उसके संतान और परिवार वाले भोगते हैं, उसी प्रकार संतान के कर्म का प्रभाव भी उसके पिता और उसके परिवार पर पड़ता है। हनुमान के लिए उचित दंड होगा उसके पिता की मृत्यु, और उसके लिए मुझे आपके सहयोग की आवश्यकता है। किंतु कालदेव, हनुमान महाशक्तिशाली है। उसके रहते केसरी का कोई अहित नहीं कर पाएगा। वो बचा ही लेगा केसरी को। उसके लिए क्या करना है ये भी मैंने सोच लिया है। इसके लिए हनुमान को इस बार केसरी से दूर करना होगा। ये क्या? यहाँ हरे भरे वन थे, जलाशय थे। स्वामी, यहाँ तो मात्र मरुथल दिखाई दे रहा है, कोई जलाशय या हरे भरे वन नहीं है। मुझे भी आश्चर्य हो रहा है। हरे भरे वन और जलाशय के स्थान पर शुष्क मरुथल। कालदेव, आपके आदेश को पूर्ण कर दिया है मैंने। कालदेव का मार्ग अब सुगम हो गया है। कालदूत भी आ गए हैं। चलो, हमें तो आगे बढ़ना ही है। यहाँ की जमीन तो अग्नि की भांति
तप रही है। मित्रों, मुझे ज्ञात है तुम सबको बहुत कष्ट हो रहा होगा, किंतु हमें आगे बढ़ना ही होगा, अन्यथा समय रहते यात्रा पूर्ण नहीं हो पाएगी। चलो मित्र, आगे बढ़ते हैं। काली छाया, रुक जाइए। मुझे संकट का आभास हो रहा है। विकराल कालदूत, कैसे रोकूं इन्हें? सावधान हो जाओ सब लोग, मरुथल की धरती में छिद्र हो रहे हैं। ये सब कुछ अपने भीतर खींच लेते हैं। हे प्रभु, अभी कैसी आपदा आ गई है। क्या हो गया हनुमान? इस धरती के भीतर इस पावंडर को कैसे रोकोगे? ये काल का रेतीला बवंडर है, सबको धरती के भीतर ले जाएगा। ये क्या हो रहा है? कुछ समझ नहीं आ रहा है। ये सब आपदाएं हनुमान के कारण आ रही हैं। स्वामी का स्वप्न में चट्टान से गिर जाना, मुझे तो बहुत भय लग रहा है स्वामी। उचित होता कि हम भवन में ही रहते। ऋषि मतंग ने बताया था कि यदि हम महामृत्युंजय महादेव के मंदिर में जाएं और उस मंत्र की पूजा करें तो हमारे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। वहाँ जाना ही चाहिए। माँ, पिताश्री और सबको हनुमान के कारण ही इतने दुख उठाने पड़ रहे हैं। सब मेरे कारण ही इस यात्रा पर आए हैं। मुझे इन सब की रक्षा करनी होगी। हे प्रभु, अब आप ही रक्षा कीजिए इस आपदा से। माता जी, हनुमान!
छिद्र हो रहे हैं। सखा, शीघ्र कुछ करो। अच्छा, मेरी पूंछ को पकड़ लीजिए, फिर धरती के भीतर नहीं जा पाएंगे। सब हनुमान की पूंछ को पकड़ लो। पिताश्री, आप भी पूंछ पकड़िए। नहीं पुत्र, मेरे कारण ही बार बार कष्ट हो रहा है। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा पुत्र। नहीं पिताश्री, ऐसा मत करिए। नहीं, सबकी रक्षा करने के लिए मुझे आगे बढ़ना ही होगा। आगे बढ़ना ही होगा पुत्र। पिताश्री रुकिए। ऐसा मत कीजिए स्वामी, हनुमान किसी को कुछ नहीं होने देगा। नहीं! केसरी जी! ये स्थिति तो और विकट होती जा रही है। नानी को रक्षित करूं या पिताश्री को? अंजना! 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 पिताश्री पूंछ पकड़ लेते तो सब बच जाते। अब क्या करूं मैं? थोड़ी और शक्ति लगाकर महारानी का प्रयास कीजिए स्वामी। माँ, कस के खींचे पिताश्री को। अंजना, मैं पूर्ण प्रयास कर रहा हूँ, किंतु कोई शक्ति है जो मुझे भीतर ही भीतर खींच रही है। पिताश्री! अंजना, रहने दो अंजना। ये दैवीय शक्ति के समक्ष हम वानर शक्ति का कोई अर्थ नहीं, कोई अर्थ नहीं अंजना। अंजना, 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 अंजना! अब देखता हूं मेरे इस वार से कैसे बचाता है हनुमान केसरी को। ये हनुमान के कारण क्या हो गया? पिताश्री रेत के भीतर चले गए।